स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों वैसे तो जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में फाइनेंशियल फ्रॉड और भी ज़्यादा बढ़ गया है ड्यू टू साइबर क्राइम। मतलब जिस तरह का साइबर फ्रॉड देखने को मिल रहा है, लोग ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को लूट रहे हैं। जी हाँ, और इसी को देखते हुए यहाँ पर भारत और कई सारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो एक साथ आई हैं ताकि इसको रोका जा सके। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये जो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम की हम बात करते हैं, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरे दुनिया में आपको ये देखने को मिलेगा। और रिसेंटली क्या हुआ है कि सीबीआई, भारत की जो सीबीआई आप सब जानते होंगे, और अमेरिका का जो एफबीआई है, उन्होंने मिलकर यहां पर एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड का जो नेटवर्क है उसका भांडाफोड़ किया है। और ये मैं आपको बता दूं, ये देश की राजधानी दिल्ली में, आपको पता है वहां पर दिल्ली एनसीआर में एक गुड़गांव है, और गुड़गांव में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह ना, आई एम श्योर कि आप लोग जो रहते हैं आपको पता भी होगा साइबर सिटी के बारे में, वहां से एक प्रॉपर कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। और ये आप देख सकते हैं, इसको देखते हुए 43 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सीबीआई एंड एफबीआई जॉइंटली बस्ट ग्लोबल साइबर फ्रॉड रैकेट। और इसी को डिटेल से हम समझेंगे, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठकर पूरी सुविधा के साथ यहां पर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है वो आप ले सकते हैं। सबसे खास बात इसमें यह है कि अगर आप 2025 में प्रीलिम्स को भी जस्ट क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है आपका वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहां पर 31 जुलाई तक आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ इसको ले पाएंगे। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, उन्होंने देश में चल रहा एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम का जो नेटवर्क है उसका भांडाफोड़ किया है, उसको डिसमेंटल किया है। और ये बेसिकली दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने को मिलेगा। और मैं आपको जो बता रहा था ना कि गुरुग्राम के साइबर सिटी में, आप समझिए गुरुग्राम के साइबर सिटी एक सबसे मेन इलाका है गुड़गांव का, और आप समझ सकते हैं कि जो आईटी है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो आपको साइबर सिटी में देखने को मिलेगी। तो वहां पर इस पूरे नेटवर्क ने क्या कर रखा था, अपना मेन हेडक्वार्टर बना रखा था। क्योंकि ये जो पूरा नेटवर्क है साइबर क्राइम का, फाइनेंशियल क्राइम का, ये पूरे दुनिया में कई देशों में फैला हुआ था। तो जब इसके बारे में सर्च किया गया, सीबीआई ने पता लगाया, तब यहां पर उनको पता चला कि गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर सेटअप किया गया और वहां पर कॉल सेंटर है, और उस कॉल सेंटर के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को कॉल किया जाता है और उनको फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर फंसाने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर क्या है कि रेड किया गया था सीबीआई के द्वारा, और इसी के तहत ये सारी चीजें पता चली हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो, बताया ये जा रहा है कि जो पूरा ग्लोबल नेटवर्क है साइबर क्राइम का, इसके तहत इन्होंने $20 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का लूटा है। और रेड के दौरान कई सारे डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल वॉलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सारी चीजें जो मिली हैं उसकी स्क्रूटनी चल रही है कि ये जो पूरा नेटवर्क होगा वो कितना एक्सटेंट तक इन्होंने क्राइम किया उसके बारे में पता लगाना। अब देखिए, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, आपके एग्जाम में भी स्पेशली पूछा जा सकता है रिगार्डिंग ऑपरेशन चक्रा 3। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन चक्रा 3, जिसका कोड नेम रखा गया ऑपरेशन का चक्रा 3, इसके अंदर कॉपरेशन किया जा रहा है इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मिलकर। मतलब ये ऑपरेशन भारत चला रहा है, लेकिन इसके अंदर जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जैसे अमेरिका का एफबीआई हो गया, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वैसे ही इंटरपोल हो गया, इंटरनेशनल पुलिस जो होती है जिसमें बहुत सारे देशों की पुलिस शामिल होती है, इन सबको इन्वॉल्व किया गया है ताकि यहां पर इस तरह के क्राइम को रोका जा सके। इनफैक्ट आप देख सकते हो, बताया ये गया है सीबीआई के द्वारा कि ये जो पूरा साइबर क्राइम का फ्रॉड चल रहा था, नेटवर्क था पूरा, ये 2022 से ये लोग चला रहे थे और कई देशों में ये चल रहा था। यहां पर जो सीबीआई के स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है कि बहुत सारे जो एविडेंस है वो उनको प्राप्त हुए हैं रेड के माध्यम से। आप देख सकते हैं करीब 5 लैपटॉप, 130 हार्ड डिस्क, 65 मोबाइल फोन्स, और यहां पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, कॉल रिकॉर्डिंग
और विक्टिम की भी डिटेल यहां पर सीबीआई के हाथों में आई है। जो ट्रांसक्रिप्ट है, मतलब कि जब ये लोग कॉल करके लोगों को फंसाते हैं ना, तब उसका जो प्रॉपर ट्रांसक्रिप्ट है वो भी उनको मिला है, सीबीआई को मिला है। वैसे मैं आपको बता दूं 22 जुलाई को, जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, सीबीआई का ये जो डिवीजन है, इंटरनेशनल ऑपरेशन डिवीजन, उन्होंने एक केस रजिस्टर किया था इस नेटवर्क के खिलाफ। और इसी के तहत यहां पर जो धाराएं लगाई गई हैं इंडियन पीनल कोड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जब ये केस रजिस्टर किया गया और सीबीआई ने रेड किया, तो करीब करीब 7 ठिकानों पे, मतलब 7 लोकेशंस पर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में यहां पर रेड किया गया है। खैर, इनका मोडस ऑपरेंडी कैसा है, मतलब कि ये लोग कैसे ये साइबर क्राइम करते थे, साइबर फ्रॉड करते थे, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो जो मैं आपको पहले भी बताया कि इनका जो हेडक्वार्टर था वो कहां था, गुड़गांव, ठीक है, वहां पर इनका पूरा जो कॉल सेंटर था वो बेस्ड था। इनका मोडस ऑपरेंडी बेसिकली क्या होता था कि ये अपने आप को लीगल कंपनी बताने की कोशिश करते थे। मान लो कोई फेमस कंपनी है, तो ये अपने आप को ऐसा दिखाते थे कि ये उस फेमस पर्टिकुलर कंपनी से बोल रहे हैं, और इसी की वजह से लोग उनके झांसे में आ जाते थे। फिर कई बार ये लोग क्या करते थे कि कई लोगों के लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में एक पॉपअप भेज देते थे, एक मैलिशियस वायरस जैसा भेज देते थे, और जब भी यहां पर इनोसेंट लोग उस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करते थे, तब यहां पर वो वायरस, मालवेयर जो है, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चला जाता था, और उसकी वजह से वो फंस जाते थे, वो उसको ऑपरेट नहीं कर पाते थे। तब यहां पर लोगों को पेमेंट करना होता था ताकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो चल सके। क्योंकि देखिए, आजकल क्या हो गया है ना, जैसे आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि उसके बिना आपका काम ही नहीं चल सकता। तो कोई भी अगर पर्सन आपके कंप्यूटर, इन तरह की चीजों को हैक कर लेगा, तो उसकी वजह से आप चाहोगे ना कि चलो थोड़ा बहुत पेमेंट करके आपका कंप्यूटर एटलीस्ट रीस्टार्ट तो हो जाए, आप उसको वापस यूज कर पाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर है। तो इस तरह की चीजें यहां पर अपनाई जाती थी। और जो पैसा यहां पर इनको मिलता था, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली, अगर मान लो इंग्लैंड में किसी पर्सन को इन्होंने फंसाया, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड से डायरेक्टली पेमेंट इनको इनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये कई देशों में ये रूट होता था, जाता था ये पैसा एक देश से फिर दूसरे देश में, ताकि पुलिस इस चीज को पकड़ ना पाए, और तब जाकर अल्टीमेटली बताया जाता है कि ये पैसा हांगकांग पहुंचता था। तो कहीं ना कहीं हांगकांग में बहुत ही बड़े स्तर पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, और वहां की सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। यहां पर सीबीआई ने बताया कि ये लोग कई देशों के लोगों को टारगेट करते थे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को ये लोग लगातार टारगेट करते रहते थे। फिर इसके अलावा जो मैं आपको बोल रहा था कि अचानक से ये फेक पॉपअप भेज देते थे आपके लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, और उसमें लिख देते थे कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमारा कस्टमर केयर नंबर ये है, आप इस पर कॉल करिए। तब जब जो पीड़ित व्यक्ति है, जब वो कॉल करता था इस नंबर पर, तब इस फोन नंबर पर ये लोग बताते थे कि देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपका लैपटॉप ठीक हो, तो आप हमें उसका एक्सेस दीजिए। आजकल आपको पता है ना, आप अपना स्क्रीन शेयरिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं रिमोट बैठे बैठे घर पर। तो यहां पर फिर क्या करते थे, धीरे से आपके लैपटॉप में ये लोग इस तरह के मालवेयर, जो वायरस वगैरह हैं, वो डाल देते थे, और फिर उसके बाद क्या है, फिर तो आप फंस गए। तब आपको पेमेंट देना होता था, तभी आप अपना लैपटॉप चला पाओगे। इस तरह की लगातार यहां पर चीजें की जाती थी। खैर, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक तरीका है वो काफी ज्यादा कॉमन बन गया है। मतलब दुनिया में कई बार आप देखोगे इस तरह की लगातार खबर आती है, ठीक है। रैंसमवेयर अक्सर आपने सुना होगा कि हैक कर लिया जाता है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, और अगर आपको उसको ऑपरेट करना है तो आपको छुड़ाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो वैसी चीजें बचपन में आप सुनते होंगे ना कि इसको किडनैप कर लिया गया, फिरौती मांगी गई, पैसा मांगा गया, कुछ उस तरह की चीजें आजकल डिजिटल वर्ल्ड में होने लग गई हैं। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या यहां से। देखिए, सीबीआई ने एस्टिमेट किया है कि ये जो नेटवर्क में आपको बताया था, ये जो चल रहा था साइबर फ्रॉड का नेटवर्क, इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ विक्टिम्स को पूरे दुनिया में फंसाया, एंड करोड़्स ऑफ रुपीस इन्होंने यहां पर लिया है। अब कितना लिया है, क्या है, ये तो अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन यहां पर अब पुलिस क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, जो पूरा मनी ट्रेल है उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है कि हर एक देशों में जहां जहां पर चीजें कही हैं, इसका मास्टरमाइंड कौन है उसको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जब तक इसके मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है। और यहां पर जो एजेंसी है उनका कहना है, सीबीआई का कहना है कि हम एफबीआई और बहुत सारे जो अदर देशों के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया जा सके। साथ ही साथ भारत की तरफ से ये जो सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया, क्योंकि इसमें हुआ क्या था कि एफबीआई की तरफ से हमें जानकारी मिली थी, भारत को जानकारी मिली कि इस तरह की चीजें आपके देश में हो रही हैं, और इसको देखते हुए तुरंत सीबीआई ने एक्शन लिया था। तो सीबीआई का भी ये कहना है कि देखिए, भारत ने ये चीज करके दिखाया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अगर आप में इच्छा शक्ति है कि साइबर क्राइम को रोकें और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें,
तो आप कर सकते हो। यहाँ पर इसका जो इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल कॉपरेशन का, ये भी काफ़ी हद तक दिखता है। मतलब सिर्फ एक देश जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, सभी देशों की भागीदारी और उनका साथ बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ सीबीआई की तरफ से लोगों को वो एडवाइस किया गया है, जब भी इस तरह के पॉपअप आते हैं, मैसेजेस आते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन मत शेयर करो यार। मतलब मैं देखता हूँ, मतलब कैसे लोग यहाँ पर इतने अच्छे से झांसे में आ जाते हैं ना कि तुरंत अपने डिटेल्स को दे देंगे। मतलब मत करिए। कोई भी आपको लगता है कि आपको पर्टिकुलर लिंक के बारे में जानकारी, अरे मत क्लिक करो। मैसेज मैं देखता रहता हूँ मेरे मोबाइल पर, लैपटॉप पर, पता नहीं क्या क्या आता रहता है। तो क्या करना है मुझे? और क्या होता है ना, आजकल लोगों को फ्री की बहुत बीमारी है, तो लोग फ्री के चक्कर में उसमें दबा देते हैं। उसमें आपको अट्रैक्टिव कोई चीज़ दिख जाएगा कि हाँ ये करने पे आपको इतना रुपया मिल जाएगा, ये काम कर लो, ये ऐसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती, लेट मी टेल यू। तो वो सब चक्कर में मत पड़िए, सिंपल सी चीज़ है। तो आप इस तरह के क्राइम से, फ्रॉड से जो है बच सकेंगे। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो पैरट फीवर रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, क्या बता सकते हैं कि ये कौन से एजेंट की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है पैरट फीवर? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।